सनातन भारत दल राजनीति में सनातन मूल्यों की स्थापना और ऐसे समाज के गठन के लिए बना है जहां सनातन मूल्यों की रक्षा सर्वोपरि हो। संगठन वर्ष 2011 से कार्यरत है। लोकसभा चुनाव 2024 में संगठन ने देश में 100 उम्मीदवार उतारे हैं। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी ने सुभाष नगर निवासी टेक इंजीनियर आशीष योगी को कोटा बूंदी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। निम्न मध्यम सनातनी परिवार से आशीष योगी सनातन के सशक्तिकरण के लिए राजनीति में उतरे। कोटा बूंदी के जो जितने भी सनातनी भाई बंधु हैं और जितने भी मतदाता हैं, उनसे मेरी सीधी अपील है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करके और गोवध पे पूरी प्रतिनिधित्व करने वाली जिसके लिए कृत संकल्पित पार्टी है उसे आप वोट कीजिए। दूसरी बात, कोटा के जो लोकल मुद्दे हैं, जिस तरह से गरड़िया महादेव में वसूली की जाती है वन भूमि क्षेत्र का नाम लेकर, दूसरी तरह से जिस तरह से सोमेश्वर महादेव में पार्किंग के नाम पे वसूली की जाती है, दर्शन करने के लिए भी आपको पहले पार्किंग का शुल्क चुकाना होगा। सरकारी अस्पतालों में जहां पे वो चार्ज नहीं लेते हैं, ये बोलते हैं कि हम उनका पर्ची नहीं काटेंगे, लेकिन पार्किंग के नाम पे लगातार वसूली जारी है। आपातकाल की स्थिति में भी वसूली की जाती है पार्किंग की। इन पार्किंगों को बिल्कुल खत्म करना होगा, ये हमारा मुद्दा है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हाड़ौती में जितना भी क्षेत्र है, वहां पे जितने भी तीर्थ क्षेत्र है, इनका एक सर्किट बनाया जाएगा, इनके लिए अलग से फंड को एलोकेशन किया जाएगा। यहाँ पे मठ मंदिरों के जो महंत है और पुजारी है, उन पे लगातार हमले हो रहे हैं और उनकी हमारे पास रिपोर्ट है कि उन्होंने कई बार इसके लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनको पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दी जा रही है। हम पूरी तरह से एक सुरक्षा दल का निर्माण करेंगे और उनकी सुरक्षा और भक्तजनों की सुरक्षा भी हम सुनिश्चित करेंगे। हम यहाँ पे कोटा के अंदर जिस तरह से केशवराय पाटन की जो बिल है उसको चालू करेंगे, शुगर मिल को। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स का बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रांसपोर्टर्स का मैं ये चाहता हूं कि हम ट्रांसपोर्ट को एक तरह का व्यापार घोषित करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में दूसरा नंबर का जो पूरा क्रियाकलाप है वो ट्रांसपोर्टर संभालते हैं, लेकिन उनको अभी तक भी व्यापार का दर्जा हासिल नहीं है। वो जोखिम इतना उठाते हैं, लेकिन उनको न्याय के रूप में नहीं दिया जाता। कोई भी पार्टी आए वो केवल उनको और उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। यही सौतेला व्यवहार सनातनियों के साथ भी हो रहा है। आज सनातन समाज दुएम दर्जे के तो बात छोटी रह गई, 8वें 9वें दर्जे तक पहुंच चुका है। हमको हमारी शिक्षण व्यवस्था खुद से कार्यकलाप नहीं करने दिया जाता। 4.5 लाख से ज्यादा मंदिर सरकारों के अंदर में, उनके नियंत्रण में सारा का सारा पैसा वो खा जाते हैं। इस तरह की चीजों से, विकसित संगतियों से पूरी तरह से अगर अपने को पार पाना है तो एकम सनातन भारत दल को यहां से जिताएं और सनातन की आवाज संसद में बुलंद करें, क्योंकि ये मुद्दे संसद में उठने वाले हैं और जब तक ये मुद्दे संसद में नहीं उठेंगे आपकी कोई नहीं सुनने वाला है। सीधी सी बात है, हमको बिल्कुल किसी एक पार्टी और सबसे ऊपर उठ के हमारे मुद्दों को सबसे पहले देखना है। हमारे जो सनातन के मुद्दे हैं वो सर्वोपरि होने चाहिए और उन्हीं के लिए हमको कृत संकल्पित होकर जो हमसे बन पड़े वो हमें करना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। गाय के लिए आपने क्या किया अभी तक? गाय के लिए गोमाता राष्ट्र माता का जो हमारा मुद्दा है वो शंकराचार्य जी के अंदर में है पूरा का पूरा। 53 पार्टियों ने उसके अंदर लिखित के अंदर स्टाम्प के ऊपर लिख के दिया है कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे गोमाता राष्ट्र माता के लिए हम ये काम करेंगे। दूसरा, यहाँ पे हमने जितनी भी गौशाला है उनसे संपर्क स्थापित किया है। लखावा की गौशाला हुई या फिर अपने जो धर्मपुरा की गौशाला हुई, उनके मेंबरों से हम मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जितना भी हम गौशाला और उसके लिए पूरा का पूरा हमारे पास मैनिफेस्टो में है, जहाँ हम वो वंश के ऊपर ही पूरी इकोनॉमी को चलाएंगे। गाय का जो बीफ बेचा जाता है उसके ऊपर आप कैसे रोक लगाओगे यदि आप सरकार सत्ता में आते हो या आपकी पार्टी आती है तो? बीफ के ऊपर रोक लगाने का सबसे साधारण तरीका है कि आप गाय की वध के ऊपर मृत्युदंड का प्रावधान करें। जितने भी हमारे कत्लखाने हैं उनके अंदर हम ये बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा कि गौ का किसी भी तरह से वध ना हो। और ये जो तरीके हैं गाय को भैंस घोषित करके और मारने के, इन तरीकों को हम बिल्कुल पूरी तरह से बंद करेंगे। FSSAI को पूरी तरह से नोटिस देके और इसको कंप्लीट। लेकिन अभी देश में इतनी बड़ी सनातन पार्टी है, वही बीफ पर रोक नहीं लगा पाई, तो उसको कैसे आप? नहीं आए तभी तो हम आए हैं। अगर उनसे हो जाता तो हमारा आने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि वो बात कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हम सनातन के काम की बात करते हैं कि जो काम करेगा वही राज करेगा। बात करने से बात नहीं बनेगी। आपका टारगेट मैन कांग्रेस से रहेगा, बीजेपी से रहेगा? हमारा टारगेट सनातन के मुद्दों को उठाने से रहेगा, न कांग्रेस, न तुष्टिकरण से, न तृप्तिकरण से। हम तुष्टिकरण, तृप्तिकरण, संतुष्टिकरण सब चुनाव लड़ो।